Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute। इंजीनियर्स आज के इस मॉड्यूल में आप वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सर्वेइंग का जानने वाले हैं कि कैसे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को मैं सेटअप करूं। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑटो लेवल। इसे आज हम सेट करना सीखेंगे। आप जो व्यूवर्स कैमरा के उस साइड हैं या घर पे बैठे हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट नहीं है, तो होपफुली आज इस मॉड्यूल को देख के आप इसे लेवल करना सीख जाएंगे। जब भी आप किसी साइट पे जाएंगे आपकी जॉब लगेगी, सर्विंग का जब भी पार्ट आएगा, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट विच यू आर गोइंग टू यूज एट योर पर्टिकुलर साइट टू सेट आउट समथिंग लेवल्स। तो आज हम वही सेट करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले इसे सेट करने से पहले जान लेते हैं कि क्या क्या इसकी असेंबलीज हैं जिससे मिलके बना है। तो थोड़ा सा मोहित, थोड़ा सा अपर्चर को थोड़ा पीछे करिए। तो ये है इसका ट्राईपॉड। ट्राई का मतलब ही तीन होता है, इसी बेसिस पे इसका नाम ट्राईपॉड पड़ा, क्योंकि आप तीन लेग देख पा रहे हो, ये तीन लेग है इसके, ठीक है, इसलिए इसका नाम ट्राईपॉड है। अब इस पोर्ड के कुछ सेमी पार्ट्स है, जैसे ये इसकी बेस प्लेट है, ये इसका क्लैंप है, ये इसका हुक है और ये इसका नोज़ है, ठीक है। अगर आपको ट्राईपॉड को खोलना है तो सबसे पहले इस हुक को अनलॉक कीजिए, उसके बाद इस क्लैंप को अनलॉक करना है। और सबसे पहले जब भी हर पर्टिकुलर पर्सन की हाइट अलग होती है तो ट्राई कीजिए कि चेस्ट हाइट तक ये पूरा खुल जाए, क्योंकि वो मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन है टू सेट आउट एनी लेवल, ठीक है। तो आई होप ये ट्राईपॉड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अब ट्राईपॉड के बाद जो सेकेंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका सब पार्ट्स है विच इज़ योर ऑटो लेवल, क्योंकि ऑटो लेवल नहीं होगा तो आप लेवल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जान लेते हैं कि ऑटो लेवल में कौन कौन से पार्ट हैं जिसके बारे में एज अ सिविल इंजीनियर वी शुड नो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस ऑटो लेवल मशीन से। कि यहाँ आप देख पा रहे हो ये पर्टिकुलर लेंस है, ठीक है। यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपनी आई के थ्रू देखेंगे, तो इसे मैंने नाम दिया है आई पीस, ठीक है, क्योंकि हमारी आई इसी से एसोसिएट होने वाली है। और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, क्रॉस हेयर है। क्रॉस हेयर हर किसी की आई का फोकल लेंथ अलग होता है, इस बेसिस पे आपको इसे सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्रॉस हेयर क्या विजिबल नहीं होगा, ठीक है। और क्रॉस हेयर में तीन लाइन्स है, टॉप, बॉटम और मिड वाली। हमें हमेशा मिड वाली लाइन को चेक करना होता है, ठीक है। तो आपको इस आई पीस के बारे में पता चला। सेकेंड है इसका पार्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ भी एक लेंस लगा हुआ है। ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टेलीस्कोप है जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा, तो इसका नाम है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। ये आई पीस हुआ, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव लेंस हुआ। आई होप कि इंजीनियर्स के साथ साथ आप भी इस अभी तक के सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके बाद सबसे पहले ऑटो लेवल सेट है या नहीं है, लेवल है या नहीं है, 0 डिग्री के एंगल पे है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, हमें बबल को देखना होगा, जो कि हमारा क्या स्प्लिट बबल है। तो मोहित एक बार पास आइए। ये आप देख पा रहे हैं स्प्लिट बबल है, तो हमारा बबल हमेशा इस रिंग के सेंटर में होना चाहिए। ये रिंग के सेंटर में होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऑटो लेवल है वो 0 डिग्री के एंगल पे। दैट मीन्स इट कैन मेक एक्चुअल हॉरिजेंटल प्रोफाइल विच हैविंग अ डिग्री ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, कभी कभार क्या होता है हमारे साथ 2 से 3 पर्सन है, मल्टीपल इंजीनियर्स हो सकते हैं, हर किसी की हाइट अलग अलग होगी, तो हर कोई इस पर्टिकुलर स्प्लिट बबल को नहीं देख पाएगा। तो उस केस में एक और असेंबली गिवन है विच इज़ योर पेंटा मिरर। इसे देख के भी आप इजीली क्या कर सकते हो, आपके इस पर्टिकुलर ऑटो लेवल को सेटअप कर सकते हो, ताकि आपका ये बबल है वो सेंटर में आ जाए। क्लियर है, इन दो का पर्पज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद आगे मूव करते हैं। ये आपको एक बड़ा सा नॉब दिख रहा होगा, ये आपको नॉब दिख रहा है साइड में, इस नॉब का पर्टिकुलर नेम है इन आवर इंजीनियरिंग फील्ड विच इज़ फॉक्सिंग नॉब। ये किस हेल्प में आता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को साइड करोगे तो ऑब्वियस सी बात वो आपको ब्लर दिखेगा। जब ब्लर दिखेगा तो उसे आपको थोड़ा सा ब्लर आउट करना होगा। तो ये जो पर्टिकुलर असेंबली है वो आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिस्टल क्लियर देखने में हेल्प करेगी। तो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू योर फोकल लेंथ ऑफ योर आई इसे आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, आई पीस, ऑब्जेक्टिव पीस, आपका स्प्लिट बबल, आपका पेंटा मिरर एंड फॉक्सिंग नॉब। उसके बाद ये आपको देखो छोटा सा एक और नॉब दिख रहा है जो दोनों तरफ ही रोटेट कर रहा है, इस साइड भी है उस साइड भी है। ये फॉक्सिंग नॉब ये पर्टिकुलर नॉब किस में काम आता है, आपका स्लो मोशन रोटेशन के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो आपका ये ऑटो लेवल का जो टेलीस्कोप है ये आपका देखो मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे मूव कर रहा है। ये माइन्यूट सा मोशन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, फाइन मोशन नॉब, ठीक है। जैसा इनका ऑब्जेक्टिव हो वैसा ही उनका नाम है। क्लियर हो रहा है सभी को, ठीक है। अब तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस, हमारा स्लो मोशन नॉब, हमारा पेंटा मिरर, स्प्लिट बबल एंड फॉक्सिंग नॉब। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे हो छोटा सा एक असेंबली है जो कि क्या है कि यू शेप में है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल साइट।
ये किस पर्पज़ में काम आता है कि अगर सपोज 100 फीट के डिस्टेंस में मेरा स्टाफ है तो एक बार मैं अगर आई पीस से देखूंगा तो वो मुझे विजिबल नहीं होगा, तो मुझे उसे रफली विजिबल करना होगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल साइट। ठीक है, ये हर पर्टिकुलर ऑटो लेवल में अलग असेंबली हो सकती है, कहीं आपको ये ट्राइंगल मिलेगा, कहीं आपको ऐसा यू शेप मिलेगा। तो इसका पर्पज़ एक ही है, टू सेट आउट आवर ऑब्जेक्ट एट इनिशियल स्टेज। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ऑटो लेवल में अगर सेट कर रहा हूँ तो वो बबल सेंटर में कैसे आएगा। वो बबल सेंटर में तभी आ पाएगा जब आप इन स्क्रू की हेल्प से उसे क्या करेंगे, लेवल करेंगे। इन स्क्रू की हेल्प से लेवल कर रहा हूँ, दैट मीन्स दिस स्क्रूज आर नोन एज लेवलिंग स्क्रू। यहाँ देख पा रहे हैं 3 स्क्रू है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। जब भी आप ऑटो लेवल को किसी ट्राइपॉड पे सेट करें तो सबसे पहले देख लीजिएगा आपका जो स्क्रू है हमेशा 50% के मार्जिन पे रहे। या मोहित एक बार पास आइएगा, आप देख पा रहे हो स्क्रू पे ये लाइन दिख रही है आपको हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपके एग्जैक्ट 50% पर है। दैट मीन्स ये 50% नीचे मूव कर सकता है, 50% इसके अबव मूव कर सकता है। तो जब भी आप ट्राइपॉड पे ऑटो लेवल सेट करो तो सारे ही स्क्रू को 50% लाइन पे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऊपर और नीचे इक्वल मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये असेंबली भी आपको क्लियर हुई होगी। एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ अलॉन्ग विथ माय इंजीनियर्स। ये आपका आई पीस है क्योंकि हमारी आई इस साइड होने वाली है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव पीस क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इससे साइड करने वाले हैं। ये हमारी ऑप्टिकल साइड है क्योंकि हम रफली इससे किसी को साइड करने वाले हमारे स्टाफ को। ये हमारा फोकसिंग नॉब है जो हमें ब्लर आउट करने में हेल्प करेगा, बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन हैविंग देयर ओन फोकल लेंथ। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा स्प्लिट बबल जो हमें ये बताएगा कि आपका ऑटो लेवल 0 डिग्री पे सेट हो चुका है, तो लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो बनेगी वो एकदम 0 डिग्री पे बनेगी। क्लियर है। उसके बाद हर पर्सन की हाइट अलग अलग होती है, तो सम आर हैविंग हाइट लेसर देन द अदर वन, तो उस पर्पज़ पे हमें हमारी हेल्प किसके थ्रू मिलेगी, ये पेंटा मिरर से हमें हेल्प मिलेगी। ये हमारा सेंटर बबल जो है सेंटर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये हमारा नॉब है जो हमें स्लो मोशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है फाइन मोशन नॉब। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। क्लियर है बात। ये है हमारी बेस प्लेट, ये ट्राइपॉड की बेस प्लेट है और ये बेस प्लेट किसकी, ऑटो लेवल की बेस प्लेट। और इस बबल को सेंटर करने में हमें हेल्प कौन करेंगे, स्क्रूज हेल्प करेंगे। दैट मीन दिस स्क्रूज आर नोन एज लेवलिंग स्क्रूज। ठीक है, और अपने ऑटो लेवल के इस पार्ट को हम पेडस्टल भी बोलते हैं। ओवरऑल ये क्या हुआ, टेलीस्कोप हुआ। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ऑटो लेवल के पार्ट्स क्या क्या है। ठीक है, सो आई होप इंजीनियर्स आप भी समझ पाए होंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ऑटो लेवल which we as a civil engineer we should know about, because technically we are sound more than anyone else in our industry. So I hope engineers ये module आपको अच्छा लगा होगा. If you want to have more such knowledgeful content then please log into our YouTube channel and subscribe also. Till then be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.